इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा सौदा, टाटा की डील से दुनिया हैरान। भारत में होगा एयरक्राफ्ट का विशाल जखीरा। नमस्कार दोस्तों, भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा अब एक ऐसी बड़ी एयरक्राफ्ट की डील करने जा रही है जिसके बारे में जानकर आपको टाटा के भारतीय होने पर गर्व होगा। जी हां, आपको निश्चित ही गर्व होगा। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल की खबर है जब एयर इंडिया को टाटा ने, जो एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी, उसे टाटा ने परचेज कर लिया था, क्योंकि सरकार ने उसे बेचने के लिए भी जितने ही प्रयास किए थे वो सारे विफल रहे। एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही थी और कंपनी लगातार घाटे में जाते दिख रही थी। तमाम प्रयासों के बाद एयर इंडिया अपनी पटरी पर नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते ये सब हुआ कि एयर इंडिया को बेचने की नौबत आ गई और कोई खरीदार नहीं मिला। तो टाटा ने इसे खरीद लिया था, क्योंकि नेशनल प्राइड है कि इसकी शुरुआत एक ज़माने से है, टाटा ने की थी और टाटा ने ये सोचा क्यों ना इसे वापस अपनी लिगेसी के साथ जोड़ लिया जाए और एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया। दोस्तों आपको बता दें, अब यही एक साल बाद एयर इंडिया के सीईओ ने कहा कि हमने एक साल में काफ़ी गजब का प्रोग्रेस कर दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि एक साल में जो कंपनी इतने घाटे में चल रही थी, अब फिर एक साल में टाटा के हाथ में जाने के बाद कंपनी का इतना गजब का प्रोसेस कैसे कर पाई। तो इसके साथ ही एक बड़ी खबर और आई है कि अब टाटा के पास दुनिया की सबसे बड़ा हवाई जहाज होने वाला है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि टाटा आखिर ऐसा क्या करने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगले कुछ ही हफ्तों में टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने जा रहा है। जी हाँ, मतलब कि ये आपको पहले हवाई जहाज़ खरीदेगा, फिर दुनिया को शायद किसी के पास ऐसी हवाई जहाज़ खरीदने का रिकॉर्ड हो। जी हाँ, अभी जहाँ इनके पास 200 एयरक्राफ्ट हैं, तब तक ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और अब भी है 500 से ज़्यादा विमान एक ही बार में खरीदा जा रहा है और ये डील जल्द ही फाइनल होने वाली है। तो ऐसा में टाटा ही एयरबेस और बोइंग दोनों बातों से बातचीत कर रहा है और जहां पे टाटा के पास अभी एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन सब को मिलाकर 218 विमान हैं और अब टाटा 500 से ज़्यादा बोइंग जेट्स खरीदने जा रहा है और ऐसे में $100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी डील है। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि भारत की एक कंपनी $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा डील करने जा रही है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया एक किसी अचंभे से कम नहीं हुआ, क्योंकि इस पैसे से अगर भारत किसी को दे दिया जाए तो उसके देश की अर्थव्यवस्था चंद मिनटों में बदल सकती है। आपको बता दें, एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था $1 बिलियन में, लेकिन यहाँ 100 से ज़्यादा $1 बिलियन में 500 जेट्स खरीदने की टाटा तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में आप सोचिए दोस्तों कि इस कंपनी को कहाँ से उठाकर कहाँ तक ले जाने की प्लानिंग चल रही है। एयर इंडिया को टाटा ने किस लेवल तक उठाया जब वह घाटे में चल रही थी और इंडिया ने एक साल में इतनी प्रोग्रेस कर ली। अगले 5 सालों में टाटा ने एयर इंडिया को और आगे बढ़ाने से पहले ही प्लान बना लिया है। इसी कड़ी मेहनत के चलते बड़ी डील टाटा करने जा रहा है और इसका सारा क्रेडिट रतन टाटा जी को जाता है, जो अब एयर इंडिया के साथ हैं, उसके साथ मिलकर खरीदने जा रहे हैं 500 जेट्स। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने अपने भाषण में हाल ही में कहा था, अब हम भी विश्व की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट हैं और भविष्य में हम वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर में क्या राय है आपकी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको एक ऐसी खबर बताते हैं। और दोस्तों, जो नीति भारत अपना रहा है चीन को भारत में एंट्री ना देने की, कुछ इस तरह से चीन ने भारत पर बैन लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये सबका भारत में सच जवाब दिया है। चीन ने कभी सोचा ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत में तो एंट्री तो दे दी, लेकिन चीन ने कब्र खोदती रख दी। आपको डिटेल में बताते हैं क्या कुछ हुआ। चीन नया भारत पर बैन लगाया, उसके बाद भारत ने एंट्री दी, चीन की मानो कब्र खुद गई। आइए डिटेल में जानते हैं इस बात को। दोस्तों, चीन जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर खेती है और खेती के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। भारत चाइना से बहुत सारा फर्टिलाइज़र मंगाता था। ना सिर्फ चाइना से, हाल ही के दिनों भारत ने रूस से भी फर्टिलाइज़र मंगाना शुरू कर दिया था, लेकिन रूस ने अचानक फर्टिलाइज़र के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया और ऐसा रूस ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका बड़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र खरीद रहा था। ऐसे में रूस चाहता है कि उसे ज़्यादा पैसे मिले और पैसा मिलने का स्रोत है फर्टिलाइज़र पर टैक्स बढ़ाना होगा, लेकिन इसी चक्कर में भारत पिस भी गया। ऐसे मौका का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ चाइना ने इस कंपनी पर बैन लगा दिया। वह भारत को फर्टिलाइज़र ना दे, और ना ही सिर्फ फर्टिलाइज़र बल्कि फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट भी होता है अमोनियम फास्फेट, उसको भी देने से मना कर दिया। ऐसे में समस्या आ गई। इसके दौरान मोरक्को आगे आया, जब जो कि फास्फेट का जॉइंट है, उसकी सबसे बड़ी कंपनी सीपी ग्रुप ने कहा कि वह 1.7 मिलियन मैट्रिक टन फास्फेट और फर्टिलाइज़र को अगले 12 महीनों में दे देंगे। तो ऐसे में कोई फसल बर्बाद नहीं होगी। तो ऐसे में मोरक्को के आगे आने से यहाँ बुरी तरीके से चीन का चाल फेल हो गया। ऐसे में दोस्तों,
14 कंपनियों भारत में आना चाहती थीं। ऐसे में पहले क्या था कि चाइना से ही माल सप्लाई करेंगे और भारत ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। भारत ने साफ साफ ये कहा कि ये सब नहीं चलेगा, अब तुम्हें माल सप्लाई करना है तो इसके लिए तुम्हें भारत आना पड़ेगा और भारत की शर्तों के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में चीन कंपनी भारत आने के लिए मान गई और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चाइना की कंपनी भारत के लिए आने के लिए मान गई। दरअसल युवा एप्पल ने धीरे धीरे अपना सारा कारोबार चाइना से समेटकर भारत में शुरू कर दिया है, लेकिन एप्पल के लिए करना आसान नहीं है क्योंकि एप्पल से जुड़ी बाकी कंपनियां जो एप्पल से अलग हैं, पार्ट बनाती हैं, वो चीन में ही हैं। अब एकदम से ये सभी कंपनियां भारत में तो नहीं खुल सकती, लेकिन इन कंपनियों ने ऑफर किया कि हम चीन से ही एप्पल के पास बनाकर भेज देंगे। तो ऐसे में भारत ने ये चीज़ें साफ साफ मना कर दी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे में भारत ने कहा कि कंपनियां भारत में ही आकर अपना काम करें और यहाँ पर मेन पावर की ही इस्तेमाल करें। यहाँ के लोग रहेंगे, यहाँ के लोग को काम नहीं मिलेगा और आपकी कंपनियाँ भी रहेंगी। यहाँ पर एक साथ भारत ने रख दी कि सारा काम चलेगा और आपको हम क्लियरेंस भी दे देंगे। तो ऐसे में एप्पल का काम भी अच्छा से चलेगा और आपको मुनाफा भी होगा, लेकिन हमारी शर्त यह है कि लोकल इंडिया जॉइन चक्र से ढूंढेंगे। इसका ये मतलब है कि जो कंपनियां 14 भारत में आएंगी और भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके प्रोडक्ट बनाएंगी। तो ऐसे में भारत की लोकल कंपनियों को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से एप्पल के छोटे पार्ट्स बनाए जाएंगे और इस पूरे प्रोडक्शन का हिस्सा भारतीय कंपनियां रहेंगी। ऐसे में अगर आगे जाकर चाइना ने धोखा दे दिया तो चाइना को साइड कर देंगे। ऐसे में एक तरीका है कि भारत ने चाइना की कब्र खोदी है और साथ में अपना फ़ायदा भी कर लिया है। इसमें यह खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।